उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। 60 और 70 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन पर उस दौर के लाखों नौजवान फिदा थे। जो अपने दौर में बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बनी। जो एक अभिनेता के प्यार में ऐसी दीवानी हुई थी कि उसके शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप होने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर जो एक ऐसी पत्नी बनी जिनकी मोहब्बत आगे चलकर दुनिया के लिए एक मिसाल बनी। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे सायरा बानो के जीवन से जुड़े कुछ किस्से और जानेंगे उनकी पहली मोहब्बत का वो किस्सा कि कौन था वो अभिनेता जिस पर सायरा बानो का दिल दिलीप कुमार से भी पहले आ गया था। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हिमाचल प्रदेश के मसूरी में एक अमीर मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका ज्यादातर बचपन लंदन में बीता था। इनकी मां नसीम बानो भी एक एक्ट्रेस थी और वो भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। सायरा बानो की मां को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। 1930 और 1940 के दशक में नसीम बानो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती थी। इनके पिता एहसानुल हक भी उस दौर के नामी फिल्म प्रोड्यूसर थे। सायरा जब काफी छोटी थी तभी इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए थे। इसीलिए सायरा की मां नसीम बानो ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार के पास लंदन भेज दिया था। इनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में ही हुई। स्कूल के दिनों से ही सायरा को एक्टिंग में दिलचस्पी होने लगी और ये अपने स्कूल में होने वाले छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा भी लेने लगी। चलिए जानते हैं कि सायरा बानो को उनकी पहली फिल्म कैसे मिली। जब साल 1960 में सायरा बानो वापस भारत लौट कर आई, इन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए इन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन उस वक्त ये काफी छोटी थी तो इन्हें लीड एक्ट्रेस की जगह साइड एक्ट्रेस का किरदार ऑफर किया गया। लेकिन सायरा इससे खुश नहीं थी और उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया। सायरा ने साफ कह दिया कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो मेन हीरोइन के तौर पर ही करेंगी। फिर साल 1961 में सायरा बानो को शम्मी कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला फिल्म जंगली में और अपनी इस पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन गई थी सायरा बानो। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज तक इस फिल्म के चर्चे होते हैं और इस फिल्म के गाने पसंद किए जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जब दिलीप कुमार से नाराज हो गई थी सायरा बानो। सायरा बानो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। वो उनके साथ किसी फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार उम्र में सायरा बानो से काफी बड़े थे तो उन्हें लगता था कि सायरा बानो उनके सामने काफी बच्ची है और सायरा के साथ उनकी जोड़ी जमेगी नहीं। फिल्म राम और श्याम के लिए सायरा बानो ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो का नाम हटवा दिया और मुमताज को अपनी हीरोइन चुना। सायरा बानो इस बात से काफी नाराज हुई थी, पर सायरा बानो की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद सायरा बानो दिलीप कुमार की फैन के साथ साथ उन्हें चाहने भी लगी थी। और फिर एक दिन सायरा ने दिलीप कुमार को अपने दिल की बात बताई और कहा कि वो उनसे मोहब्बत करती है और शादी करना चाहती है। पर चूंकि दिलीप कुमार उस वक्त तक 2 दफा मोहब्बत में नाकाम हो चुके थे तो उन्होंने सायरा बानो में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि दिलीप कुमार साहब को एहसास हो चुका था कि सायरा उनसे बेहद मोहब्बत करती है। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लो। आखिरकार एक दिन सायरा बानो की मोहब्बत ने दिलीप कुमार को झुकने पर मजबूर कर दिया और फिर साल 1966 में इस जोड़ी ने शादी कर ली। शादी के बाद सायरा बानो की दिलीप कुमार की हीरोइन बनने की तमन्ना पूरी हुई और बैराग और गोपी जैसी फिल्मों में ये दिलीप कुमार की हीरोइन भी बनी। अरे सुनो एक बात सुना, झूठ है या सच है
आपने सायरा बानो को हमेशा दिलीप कुमार के साथ ही देखा होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप साहब से इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की का पहला प्यार दिलीप साहब नहीं बल्कि कोई और था। ये बात भी कम लोगों को ही मालूम है कि दिलीप साहब से पहले सायरा बानो एक और फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार साहब को अपना दिल दे बैठी थी। राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन फिर भी सायरा बानो उनसे शादी करना चाहती थी। इस बात की जानकारी जब सायरा की मां नसीम बानो को लगी तो उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सायरा को काफी डांटा, लेकिन सायरा के सिर से राजेंद्र कुमार साहब की मोहब्बत का भूत उतर ही नहीं रहा था। ऐसे में नसीम बानो ने दिलीप कुमार से कहा कि वो सायरा को समझाए। दिलीप कुमार ने नसीम बानो की बात मानते हुए सायरा को समझाया कि राजेंद्र कुमार शादीशुदा है और 3 बच्चों के पिता है, इसलिए उनकी तरफ इस नजर से मत देखो। हालांकि दिलीप कुमार ने यह काम काफी अनमने ढंग से किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सायरा को ठीक से जानते नहीं थे। उन्हें लगता था कि सायरा लंदन में रही है और कहीं सायरा उन्हीं पर ना भड़क जाए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि सायरा राजेंद्र कुमार को छोड़ दिलीप कुमार पर फिदा हो गई और जैसे तैसे करके सायरा ने दिलीप कुमार साहब को शादी के लिए मना भी लिया। दिलीप कुमार और सायरा बानो को ताउम्र बिना औलाद के ही रहना पड़ा। इसका खुलासा दिलीप कुमार ने ही किया था। दिलीप कुमार ने बताया था कि साल 1972 में सायरा गर्भवती हुई थी, लेकिन गर्भावस्था के 8वें महीने में सायरा को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की कि सायरा के बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के चलते सायरा बानो को ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं था और इसी कारण पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद सायरा कभी गर्भवती नहीं हुई और इन दोनों ने मान लिया कि शायद यही ईश्वर की मर्जी है। सायरा बानो और दिलीप कुमार की जोड़ी ऐसी थी जो दुनिया के लिए मिसाल बनी। सायरा बानो ने दिलीप कुमार का साथ उनके अंतिम सांस तक दिया और अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया। सायरा बानो की उम्र अब 80 साल हो चुकी है। हम सायरा बानो को सिनेमा में उनके योगदान के लिए सैल्यूट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सायरा जी को हमेशा सेहतमंद रखें।